वेलकम टू अनु मोंगा's ट्यूटोरियल एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए हमें HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग को यूज करना होता है। इस स्क्रिप्ट टैग को हम HTML के हेड सेक्शन में भी रख सकते हैं और बॉडी सेक्शन में भी रख सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको जो स्क्रिप्ट की कोडिंग है वो पहले एग्जीक्यूट करनी है या बाद में। अगर आपको बॉडी से पहले वो कोड एग्जीक्यूट करना है तो आप उसको हेड सेक्शन में रख दीजिए, और अगर बॉडी के अंदर आपको वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करना है तो आप उसको बॉडी टैग के अंदर रख दीजिए। अब जावास्क्रिप्ट का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स को कलेक्ट करते हैं जिससे कि कोई हम पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ब्राउजर के लिए एक कमांड की तरह होता है जो कि ब्राउजर को ये बताता है कि उसने काम क्या करना है। हर स्टेटमेंट के एंड में हम एक सेमीकोलन पुट करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की एंडिंग को डिनोट करता है। सेमीकोलन के थ्रू हम एक ही लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जिन्हें ब्राउजर एग्जीक्यूट नहीं कर। कमेंट्स को आप जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए या अपने रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोड्स के अंदर लिख देते हैं, पर ये कोड आपका ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट के लिए जिस भी लाइन को आपने कमेंट करना है उसके स्टार्टिंग में आप डबल स्लैश को यूज करेंगे तो इससे आगे की जो पूरी लाइन होगी वो अनरीडेबल हो जाएगी। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप स्लैश स्टार से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप जितने भी लाइंस को कमेंट सेक्शन में रखना चाहते हैं वो लिखकर और उसको लास्ट में स्टार स्लैश से एंड कर दीजिए। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स भी लिख सकते हैं। अब अगर आपने कोई स्टेटमेंट या कोई डाटा को जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम जो फंक्शन या जो स्टेटमेंट यूज करेंगे वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आप कोई भी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर ब्रैकेट, फिर आप डबल कोट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहें वो, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके आप एक सेमीकोलन पुट कर दीजिए। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको कैसे आप जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट को राइट डाउन कर सकते हैं वो बताऊंगी। ये हमारा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम का फर्स्ट एग्जांपल है। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। यहाँ पर मैंने नोटपैड को यूज किया हुआ है, और एक ब्राउजर चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे उसका कोड एग्जीक्यूट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है दो विंडोज है, एक नोटपैड की विंडो है और एक ब्राउजर की विंडो है। आप किसी भी ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। जावास्क्रिप्ट में जब आप टेक्स्ट एडिटर पे उसका कोड करेंगे तो आपको HTML के टैग से उसको स्टार्ट करना है। आपकी फाइल जो सेव होगी वो भी .html से सेव होगी। HTML के बॉडी या हेड सेक्शन में आपको एक और टैग यूज करना है, स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के अंदर यूज किया हुआ है। स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में आप स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग की कोडिंग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर राइट डाउन किए हैं। पहला स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमने यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद या तो आप डबल कोट्स पुट कर दीजिए या सिंगल कोट्स। मैंने तीनों में ये दोनों को यूज करा के दिखाया है। पहले स्टेटमेंट में सिंगल कोट्स में है स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने लिखा हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी HTML का टैग अगर अपने स्क्रिप्ट में यूज करना है तो उसके लिए भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही उस टैग को लिखेंगे। जैसे कि मुझे पहले स्टेटमेंट के बाद लाइन चेंज करानी है तो उसके लिए HTML का BR टैग यूज होगा। तो हम BR टैग को यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उसको लिखने के लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही उस टैग को लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है। इसके बाद हमने एक और स्टेटमेंट लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें वेलकम टू प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब अगर हम इसका एग्जीक्यूशन देखें ब्राउजर पे तो पहली लाइन में हमारा आ रहा है हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट और सेकंड लाइन में आ रहा है वेलकम टू प्रोग्रामिंग। अगर हम यहाँ से ये BR को हटा दें और इसको रिफ्रेश करें तो ये सेम लाइन में आपको शो करेगा, बिकॉज वहां पे लाइन ब्रेक नहीं हो रहा। अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो आप HTML के BR टैग के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट राइट में उसको लिखकर लाइन ब्रेक करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपकी जो HTML फाइल है उस पे या तो आप डबल क्लिक कर दीजिए, उससे ब्राउजर पे वो आपका जो भी कोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा,
या फिर आप ब्राउजर पे कंट्रोल ओ के थ्रू उस फाइल को ओपन करा के उस फाइल को फाइल डायलॉग बॉक्स में चूज करके आप उसको वहां से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। अभी मैंने आपको सिंपल कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं वो बताया है। आगे के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको डिटेल्स की प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।